कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, उनका तो वक्त आया था अपना दौर आएगा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आ चुकी है। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट आप में से ऐसे होंगे जिनका अच्छा स्कोर नहीं बन रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आप सभी को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए उससे भी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आपका इंतज़ार कर रही है। बस उस अपॉर्चुनिटी के लिए आपको अपनी जी जान लगा देनी है और हर हालत में उस अपॉर्चुनिटी को खाली नहीं जाने देना है, चाहे कितनी भी मेहनत आपको करनी पड़ जाए। आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी फ्रेंड्स जल्दी आने वाली है, क्योंकि आप रेलवे की जो स्पीड है, जो अभी रेलवे वर्क कर रहा है, उसको आप देख सकते हो। तुरंत उसने 11 तारीख के आपके एग्जाम खत्म हुए, तुरंत आंसर किया गया, जल्दी उसका रिजल्ट आने वाला है। इससे हमें लगता है कि रेलवे, एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। तो फ्रेंड्स, पूरी हिम्मत और ईमानदारी के साथ एक बार फिर से मैदान में उतर जाइए मेरे साथ, और मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि आपको 100% एएलपी और टेक्नीशियन बना के छोड़ूंगा, अगर आप मेरे कहने पर चलते हैं तो। अगर आप मुझे प्रॉपर फॉलो करते हैं तो फ्रेंड्स, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको एएलपी और टेक्नीशियन बना के छोड़ूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि मैंने आपकी बीच में क्लास को छोड़ा, यानी कि मैंने 2-3 दिन का गैप लिया। देखिए, गैप लिया, पर वो लिया मैंने आप लोगों के लिए लिया था। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मान लो मैं कहीं घूमने चला गया हूँ और आप लोगों की मैंने पढ़ाई छोड़ दी हो, ऐसा नहीं था। एक्चुअली अब हम क्या कर रहे हैं कि जल्दी आपको हमारी क्लासेस अब लाइव मिला करेंगे, क्योंकि आपको पता है इंजीनियर ड्राइंग की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो चुकी थी फ्रेंड्स, और मुझे उसकी मैराथन लेनी थी, जिसमें मैंने बहुत सारे अच्छे खासे क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उसमें कलेक्ट किए थे। अब उन क्वेश्चन को मैं मान लो रिकॉर्ड फॉर्म में डाल देता तो आपको उनको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती। तो मैंने सोचा क्यों ना लाइव क्लासेस स्टार्ट की जाएँ, जिसमें हम डायरेक्ट अपने स्टूडेंट या अपने अचीवर्स से उनके क्वेश्चन सॉल्व करा सकें, उनका कोई डाउट है उसको भी हम सॉल्व करा सकें, ठीक है। तो दोस्तों, आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, एकदम कलम उठा लीजिए, कॉपी उठा लीजिए और जी जान से तैयारी में लग जाइए। जल्दी आपकी, ये समझ लीजिए, मैक्सिमम आपको ट्यूसडे तक वेट करना पड़ेगा। ट्यूसडे से आपकी रेगुलर लाइव क्लासेस, एक दिन में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट की आपकी लाइव क्लासेस मैं लेने वाला हूँ। बस पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ इस मैदान में उतर जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज जो क्लास नंबर है वो हमारी 8 है। इससे पहले मैंने 7 क्लास कंप्लीट करा दी थी फ्रेंड्स। उन 7 क्लास में मैंने यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम था ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, वो पूरा का पूरा फ्रेंड्स कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो क्लास नंबर 8 है। इसमें हमारी यूनिट सेकंड स्टार्ट हो रही है। तो जिन भी स्टूडेंट ने यूनिट फर्स्ट, जो हमारी क्लास फर्स्ट थी, उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको जाके जरूर देखिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने पूरा का पूरा जो सिलेबस है, जो आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में इंजीनियर ड्राइंग में जो आएगा, वो मैंने सारा कुछ वहाँ डिस्कस किया है। तो सिलेबस को जरूर देखिए और उसी के बाद क्लास को लेना स्टार्ट कीजिए और सीक्वेंस से लीजिए। मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना दी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसमें सारी क्लासेस को आप रेगुलर लोगे तो आपको 100% अपने अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है ड्राइंग ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंजीनियर ड्राइंग का। इससे भी कई सारे क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। बट ये चैप्टर ज़्यादातर आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड है और काफ़ी इजी सब्जेक्ट है दोस्तों, क्योंकि इसके बारे में आपने पहले से भी पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को ऐसे पढ़ना है कि आपको कुछ नहीं आता है, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, बट मैं इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि सर हमें आता है और आप उसे पढ़ो ना। आपको पढ़ना है ये सोच के कि हमें कुछ नहीं आता। अगर आपको आता है तो रिवीजन होगा, नहीं आता है तो आप सीख जाओगे, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, अच्छे समझना है इस चैप्टर को, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका ज्योमेट्री से संबंधित है। इससे कुछ चीज़ें आपको मैथमेटिक्स में मिलेंगी और इंजीनियरिंग ड्राइंग में इससे भी कुछ चीज़ें आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखो, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिकल फिगर, ठीक है ना। इस चैप्टर में आप पढ़ोगे ज्यामितीय आकृतियों के बारे में, ठीक है। तो ज्यामितीय आकृतियों के बारे में पढ़ने से पहले हमें फ्रेंड्स ये पता होना चाहिए कि ज्यामितीय आकृतियां कितने टाइप की होती हैं। तो फ्रेंड्स, मेनली 2 टाइप्स में को हमने डिवाइड किया है। जितने भी ज्योमेट्रिकल फिगर होते हैं उनको हमने फ्रेंड्स 2 टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। एक को बोला जाता है 2D, ठीक है ना, और एक को बोला जाता है 3D, ठीक है। 2D का मतलब होता है फ्रेंड्स 2 डायमेंशनल, ठीक है ना, और डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमा। जो भी बच्चे हैं हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन हो तो मैं बोलता हूँ उससे आप उसको लिख लिया करो, ठीक है। जैसे मैंने D का मतलब नहीं लिखा है तो मैं बोल रहा हूँ कि डायमेंशन मतलब विमा, तो आप उसे लिख लिया करो, कोई कंफ्यूजन हुआ करे तो, ठीक है। और फिर भी अगर आपका कंफ्यूजन दूर ना हो तो आप कमेंट कर दिया करो, मैं उसमें आपको रिप्लाई दे दिया करूँगा, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल फिगर 2 टाइप्स के होते हैं, 2D और 3D, ठीक है। अब 2D जो फिगर होते हैं फ्रेंड्स, उसका मतलब होता है 2 डायमेंशनल, और जो 3D फिगर होते हैं उसका मतलब होता है 3 डायमेंशनल या 3 विमाएं, ठीक है। अब 2D और 3D फिगर कौन से होते हैं तो समझिए ध्यान से। 2D फिगर फ्रेंड्स उन फिगर को कहा जाता है जिसमें केवल 2 विमाएं, ठीक है ना, जिसमें केवल 2 डायमेंशन आपको दिखाई पड़े, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे स्क्वायर हमने ले लिया फ्रेंड,
स्क्वायर ले लिया, तो स्क्वायर को देखो हम फ्रेंड्स इस तरीके से बनाते हैं। अब मुझे आप ये बताओ कि इस स्क्वायर में आपको कितनी डायरेक्शन या कितनी विमाएं आपको दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है ना। मुझे ये बताओगे कि इसकी जो कितनी आपको डायमेंशन है वो दिखाई पड़ रही है, तो आप बोलोगे 2 डायमेंशन दिखाई पड़ रही है। एक तो हमें ये लेंथ दिखाई पड़ रही है और एक हमें क्या दिखाई पड़ रही है, ब्रीथ, ठीक है ना। तो लेंथ और ब्रीथ के अलावा क्या कोई तीसरी डायमेंशन इसकी दिखाई पड़ रही है, तो आप बोलोगे नहीं दिखाई पड़ रही है। तो इस वजह से ये आपका फिगर है वो कैसा होगा फ्रेंड, 2D फिगर कहलाएगा, ठीक है। तो जो 2D फिगर होते हैं उसमें केवल हमें 2 डायमेंशन दिखाई पड़ती है, इस वजह से उनको हम 2 डायमेंशनल फिगर कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका 3D होता है फ्रेंड्स। 3D में क्या होता है, हमें 3 डायमेंशन दिखाई पड़ेगी, एक लेंथ दिखाई पड़ेगी आपको, ब्रीथ दिखाई पड़ेगी और हाइट दिखाई पड़ेगी, ठीक है। तो 3D फिगर उनको कहा जाता है जिसमें 3 डायमेंशन दिखाई पड़ती है। एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि आपका क्यूब, देखिए मैं एक छोटा सा क्यूब बना रहा हूँ, ये आपका क्यूब है, ठीक है। अब इस क्यूब को आप ध्यान से देखिए, आपको 3 जो डायमेंशन है या 3 विमाएं हैं वो दिखाई पड़ेंगी। देखिए एक तो आपको ये लेंथ दिखाई पड़ रही है, ये हाइट दिखाई पड़ रही है और ये अंदर क्या दिखाई पड़ रही है, ब्रीथ। तो आपने लेंथ भी देख ली क्यूब में, हाइट भी देख लिया और ब्रीथ भी देख लिया। इस वजह से ये फिगर हमारा फ्रेंड्स कैसा होता है, 3 डायमेंशनल फिगर होता है, ठीक है। और ये वाले जो फिगर है स्क्वायर, ये कैसे होते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। तो ये वाला तो बात आपके अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि 2D फिगर किन्हें कहा जाता है और 3D फिगर किन्हें कहा जाता है। 2D वो जिसमें आपको 2 डायमेंशन या 2 विमाएं दिखाई पड़े, और 3D वो जिसमें आपको 3 डायमेंशन या फिर 3 विमाएं दिखाई पड़े। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए। देखिए 2D में आपका जितने भी पॉलीगन है वो सारे के सारे 2D में आते हैं, ठीक है ना। जिनमें पॉलीगन का मतलब बहुभुज, बहुभुज का मतलब होता है बहुत सारी भुजाएं, जैसे 5 भुजाओं वाला फिगर, 6 भुजाओं वाला फिगर, हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल हो गए, हेप्टागोनल हो गए। ये सारे के सारे फ्रेंड्स जो होते हैं वो किस में आते हैं, 2D फिगर में, ठीक है। जितने भी आपके ट्रायंगल्स होते हैं फ्रेंड्स वो भी किस में आते हैं, 2D फिगर में, क्योंकि ट्रायंगल में भी आपको 2 ही चीजें दिखाई पड़ेंगी, या तो लेंथ या फिर आपको क्या दिखाई पड़ेगी, ब्रीथ दिखाई पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा उसमें आपको कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे ही आपके जितने भी क्वाड्रिलेटरल आ गए, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, ये सारे के सारे आपके क्या होते हैं, 2D फिगर होते हैं, ठीक है। उसके बाद सर्कल हो गया, सर्कल भी आपका कैसा होता है, 2D फिगर, ठीक है। सर्कल में आप लेंथ देख सकते हो, ब्रीथ देख सकते हो, बट उसकी हाइट पता नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होते हैं 2D फिगर। और 3D फिगर के अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो जो 3D फिगर होता है उसमें आपका क्यूब यानी घन हो गया, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बना के दिखाया। कीबोर्ड यानी घनाभ हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कोन हो गया, शंकु हो गया, सिलेंडर यानी बेलन हो गया। तो ये सारे एग्जांपल किसके होते हैं, 3D फिगर के, और ये एग्जांपल होते हैं फ्रेंड्स 2D फिगर के, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि हमने ज्योमेट्रिकल फिगर या ज्यामितीय आकृतियों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, 2D और 3D में, ठीक है। अब एक बात आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, आपके इस चैप्टर में या फिर हम कहेंगे इंजीनियर ड्राइंग में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ 2D से पूछा जाता है, ठीक है ना। यानी जो आपकी सिलेबस में है इंजीनियर ड्राइंग में वो फ्रेंड्स 2D है, आपकी सिलेबस में 3D नहीं है, तो इसमें हम ये चीज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। यानी कि इस चैप्टर में हम इन फिगर के बारे में, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, इनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ 2D फिगर्स के बारे में, ठीक है, क्योंकि 2D फिगर आपके इंजीनियर ड्राइंग के सिलेबस में है। ये आप कहाँ पढ़ोगे, ये पढ़ोगे आप मैथमेटिक्स में। जो मैथमेटिक्स में आपकी ज्योमेट्री आएगी, ज्योमेट्री जो चैप्टर है, आपको उसमें ये घन, घनाभ, शंकु, बेलन सब पढ़ने को वहां पर मिलेंगे, ठीक है ना। तो वहां पर हम इनको कराएंगे, तो वहां पर आप इनको देखिए। अभी आपको देखना है 2D फिगर के बारे में, और इन सब फिगर को हम बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इन 2D फिगर को पढ़ने से पहले हमें फ्रेंड्स एक टॉपिक और है, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं, और उस टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स एंगल, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले एंगल्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम इन 2D के ये वाले जो टॉपिक है इनको फ्रेंड्स कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो इनमें से बहुत सारी चीजें आपने पहले पढ़ रखी होंगी, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको ये नहीं समझना है कि हमें आता है और आपसे छोड़ दो, ठीक है ना। आता है तो भी आप अच्छे से देखिए, नहीं आता है तो और भी अच्छे से देखिए, ठीक है। अगर आता है तो आपका रिविजन ही हो रहा है, ठीक है, और नहीं आता तो आप समझ रहे हो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि एंगल है, कोड है, ठीक है। तो एंगल क्या होता है, अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज एंगल या व्हाट इज कोड, ठीक है। तो कोड या एंगल क्या होता है, तो फ्रेंड्स 2 लाइन के बीच में जो गैप होता है उसी को एक तरीके से हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, ठीक है ना। जो एंगुलर गैप होता है उसको हम क्या कहते हैं, कोड कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 2 साइड है या 2 लाइन है, AB लाइन है और एक AC लाइन है। अब इन दोनों में जो ये एंगुलर गैप है फ्रेंड्स, इसी को हम क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं, और इसको थीटा से डोनेट किया जाता है, ठीक है ना। और इसको हमेशा डिग्री में नापा जाता है। ये सब बातें आपको पहले से पता होंगी, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि एक कोड में हमें क्या मिलता है, तो एक कोड में 2 भुजाएं मिलती हैं और एक वर्टिसिस या शीर्ष होता है। शीर्ष क्या होता है, जहां पर दोनों भुजाएं आपस में या दोनों साइडें आपस में मिलती हैं, उस पॉइंट को कहते हैं उसका शीर्ष। जैसे इस ट्रायंगल में ये आपका क्या है, वर्टिसिस है, या फिर ये इसका शीर्ष है, ठीक है ना। तो शीर्ष क्या होता है, जहां पर 2 भुजाएं आपस में मिल रही होती हैं, उसको हम उसका कहते हैं शीर्ष, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है।
एंगल को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है या कोड के प्रकार कौन से होते हैं उनके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला टाइप है वो है आपका एक्यूट एंगल या हिंदी में बोला जाता है न्यून कोड। ठीक है, एक्यूट एंगल या फिर न्यून कोड। तो एक्यूट एंगल या न्यून कोड किस एंगल को कहा जाता है फ्रेंड्स? तो सिंपल सा आपको याद कर लेना है कि वो एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम होती है वो सारे एंगल आपके एक्यूट एंगल होते हैं। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, 90 से कम, जैसे आपका 30 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 72 हो गया, 85 हो गया। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे एंगल आपके कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, क्योंकि ये सारे के सारे 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ठीक है, और इनका अगर आप एक्यूट एंगल का फिगर देखोगे फ्रेंड्स तो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि ये होता है 90 और 90 से छोटा है तो हमेशा लाइन स्ट्रेट से इस साइड यानी कि आपके राइट साइड झुकी हुई दिखाई पड़ेगी। ठीक है ना, तो एक्यूट एंगल में हमेशा ये वाली जो एक साइड होती है वो आपको राइट साइड झुकी हुई दिखाई पड़ेगी, सीधी खड़ी हुई नहीं होगी। ठीक है, तो समझ में आएगा कि एक्यूट एंगल या न्यून कोड क्या होता है? तो वो कोड जिनकी वैल्यू हमेशा 90 डिग्री से छोटी होती है उन एंगल्स को हम कहते हैं न्यून कोड या फिर एक्यूट एंगल। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखो, दूसरा है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल को हिंदी में बोला जाता है अधिक कोण। तो नाम से पता चल रहा है अधिक, अधिक का मतलब 90 से अधिक या 90 डिग्री से अधिक। तो वो एंगल जो 90 डिग्री से अधिक होते हैं उन सभी एंगल्स को बोला जाता है ऑब्ट्यूस एंगल या फिर अधिक कोण। ठीक है, तो अब आपके देखो ऑब्ट्यूस एंगल की कंडीशन क्या होती है कि 90 डिग्री से तो कैसा हो? बड़ा हो, बट फ्रेंड्स 180 डिग्री से कैसा हो? छोटा हो। ठीक है, जैसे आपके 125 हो गया, ठीक है ना, 163 हो गया या 155 हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल होंगे, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल की कंडीशन ये होती है कि जो थीटा है वो 90 डिग्री से तो बड़ा होगा बट 180 डिग्री से कैसा होगा? छोटा होगा। तो उन सभी एंगल्स को हम बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल या अधिक कोण। ठीक है, और इसका फिगर आपको इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, यानी इसमें जो फिगर होगा वो आपको लेफ्ट साइड में, जो एक साइड है वो लेफ्ट साइड में झुकी हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि ये 90 से बड़ा होता है। 90 आपका सीधा होता है, तो इससे अगर बड़ा होगा फ्रेंड्स तो इस तरीके से ये आपको झुका हुआ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों समझ में आ गए, एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल दोनों समझ में आ गए। एक्यूट का मतलब 90 से छोटा, ठीक है ना, और ऑब्ट्यूस का मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है, तो एक्यूट एंगल वो एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से लेस होती है, ऑब्ट्यूस एंगल वो एंगल जिनकी वैल्यू 90 से बड़ी होती है बट 180 डिग्री से छोटी होती है। ठीक है, उसके बाद तीसरा टाइप आता है हमारा राइट एंगल। ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं समकोण। तो समकोण क्या होते हैं? तो हमने देखा यहाँ पर 90 डिग्री से बड़ी थी, यहाँ 90 डिग्री से छोटी थी, यहाँ 90 डिग्री से बड़ी थी, बट अगर थीटा की वैल्यू 90 ही हो जाए, ना बड़ी हो ना छोटी हो, एग्जैक्ट 90 डिग्री हो जाए, तो वो बन जाता है हमारा राइट एंगल या फिर समकोण। ठीक है, तो अगर थीटा की वैल्यू आपकी 90 डिग्री हो जाए फ्रेंड्स तो वो एंगल हमारा क्या कहलाता है? समकोण एंगल या फिर राइट एंगल कहलाता है। ठीक है, और इसका जो फिगर होगा, क्योंकि 90 डिग्री एकदम परपेंडिकुलर होता है, स्ट्रेट रेखा होती है, इस वजह से 90 डिग्री आपको इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ये 3 पार्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं चौथा पार्ट्स। देखिए चौथा पार्ट्स जो आपका है वो है स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना, स्ट्रेट एंगल इंग्लिश में बोला जाता है और हिंदी में इसके 2 नाम और है, एक है रिजु कोड भी बोला जाता है और इसको सरल रेखीय कोड भी बोला जाता है। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। रिजु कोड का भी मतलब स्ट्रेट एंगल है और सरल रेखीय कोड का भी मतलब स्ट्रेट एंगल होता है। ठीक है, स्ट्रेट एंगल किसे कहा जाता है? कि जब एंगल आपका 180 डिग्री का हो, एग्जैक्ट 180 डिग्री का होता है तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। ठीक है, और जब भी एंगल फ्रेंड्स 180 डिग्री का होगा तो वहां पर ये दोनों लाइन है वो स्ट्रेट हो जाती है, इस वजह से इसको स्ट्रेट एंगल कहा जाता है। और ये जो एंगल होता है फ्रेंड्स ये बनता है 180 डिग्री का। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी एंगल 180 डिग्री का बनेगा तो दोनों साइड्स आपस में कैसी हो जाएंगी? स्ट्रेट हो जाएंगी, इस वजह से हम इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। ठीक है ना, या सरल रेखीय कोण, क्योंकि यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है, स्ट्रेट एंगल में थीटा बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 5 टाइप। 5 पे देखिए रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण। इंपॉर्टेंट है ये आपका, इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। रिफ्लेक्स एंगल या बृहत कोण कौन सा कोण होता है? तो उस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं फ्रेंड्स, जो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है बट 360 या 360 डिग्री से छोटा होता है। जैसे देखिए जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा बट 360 डिग्री से छोटा होगा फ्रेंड्स, वो एंगल कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल। क्लियर हुआ? अब कौन से जैसे 250 हो गया, कोई भी ले लो आप, 180 से बड़ा हो 360 से छोटा हो, वो सारे एंगल आपके होंगे वृत्त कोण। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन इससे इस तरीके से आ जाता है कि बताइए 60 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? 60 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा? तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, जब भी कभी भी आप रिफ्लेक्स एंगल निकालो तो उसको आप 360 में से माइनस कर दो। तो जब हम 360 में से फ्रेंड्स 60 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 300। ठीक है, तो आंसर कितना आएगा? 300। तो 300 डिग्री होगा फ्रेंड्स, ये रिफ्लेक्स एंगल है किसका? इस 60 डिग्री का। ठीक है, तो ये आपको बस एक पॉइंट दिमाग में रखना है कि जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकालने को आए
किसी भी एंगल का, तो आप उसे 360 में से क्या कर दो, माइनस। ठीक है, तो जब आप 360 में से माइनस कर दोगे तो उसका रिफ्लेक्स एंगल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसका जो फिगर होता है वो फिगर इस तरीके से होता है। ये वाला एंगल फ्रेंड्स कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, याद रखना ये वाला नहीं होता है। ठीक है, ये वाला एंगल कहलाता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया 180 से बड़ा होगा। तो जब फ्रेंड्स 180 से बड़ा होगा तो ये लाइन नीचे की तरफ होगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये स्ट्रेट होगी इस तरीके से तो 180 होगा। अब हमें 180 से बड़ा करना है तो इस लाइन को और नीचे की तरफ खींचना पड़ेगा, तब 180 से बड़ा होगा। इस वजह से जो रिफ्लेक्स एंगल होते हैं उनका फिगर इस तरीके से बनता है फ्रेंड्स। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप नंबर है हमारा 6, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, हिंदी में बोला जाए, हिंदी में इसके देखिए 3 नाम है, एक है लंब पूरक, कोटि पूरक और अनुपूरक। ठीक है, इन तीनों का मतलब ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं, तो फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री हो जाए, उन दोनों एंगल को हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है कि अगर दो एंगल अल्फा और बीटा दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए तो ये एंगल हमारे कहलाएंगे आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हुआ। जैसे हमारा 60 और 30 है इस फिगर में, तो 60 और 30 को अगर हम दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये 60 और 30 को प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री। तो इस वजह से 60 और 30 डिग्री आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए, क्योंकि दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा 6 पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जहां पर दो एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये सारे के 6 पॉइंट है, यानी 6 टाइप्स मैंने अभी आपको बता दी है। ठीक है, तो एक बार आप इनको नोट्स कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए और इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब कॉपी में लिखने के बाद इनको साथ के साथ अपना तैयार भी करते चलना है। ठीक है, तो ये मैंने अभी आपको 6 समझा दिए हैं। अब 6 के आगे के कुछ पॉइंट है और कौन से होते हैं, अब हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि हमारे कौन से टाइप्स के एंगल बचे हैं। देखिए, अब एंगल्स जो टाइप है वो 7 है। 7 में है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल को हिंदी में बोला जाता है संपूरक या सरल पूरक कोण। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, हिंदी में क्या बोला जाता है, संपूरक या सरल पूरक कोण। अब सप्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल होते हैं फ्रेंड्स, तो ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, उन एंगल्स को हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हुआ। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऐसे दो एंगल अल्फा और बीटा जिनका सम कितना हो, 180 डिग्री हो, तो उन एंगल को हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में दोनों में डिफरेंस आपका रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, जबकि सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है, यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये दोनों प्लस होकर 180 डिग्री बना लेंगे। इस वजह से ये दोनों एंगल आपके कैसे होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर हुआ यहाँ तक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा टाइप है वो है एडजेसेंट एंगल, जिसे बोला जाता है आसन्न कोण। ठीक है, एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण क्या होता है फ्रेंड्स, तो वो दो एंगल जो आपस में एक कॉमन साइड को टच करते हैं उनको हम बोलते हैं एडजेसेंट एंगल या आसन्न कोण। ठीक है, यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि दो ऐसे एंगल जो आपस में एक दूसरे के पड़ोसी हों। जैसे आपका घर है तो आपका पड़ोसी कौन होगा, जो आपके घर के जस्ट बगल में रहता हो, यानी आपके घर की दीवार और आपके पड़ोसी जो की दीवार है वो दोनों आपस में टच करेंगी, तभी तो वो आपका पड़ोसी बनेगा। ठीक है, तो पड़ोसी को एक तरीके से हिंदी में इंग्लिश में बोला जाता है एडजेसेंट। ठीक है ना, तो एडजेसेंट एंगल भी वही होते हैं कि जो ऐसे एंगल जिनकी एक कॉमन साइड को टच कर रहे हो। ठीक है, जैसे अगर आप इस फिगर में देखोगे तो देखो ये वाला एंगल है, ये भी इस साइड को टच कर रहा है, और नीचे वाला एंगल है, ये भी इस साइड को टच कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये दोनों एंगल आपस में कैसे होंगे, एडजेसेंट एंगल होंगे। ठीक है ना, कैसे एंगल होंगे फ्रेंड्स, आसन्न कोण होंगे या फिर एडजेसेंट एंगल इनको हम बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक ही साइड को टच कर रहे हैं, या दोनों एंगल आपस में कैसे हैं, पड़ोसी एंगल है, इस वजह से इनको हम लोग एडजेसेंट एंगल कहेंगे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टाइप देखिए, टाइप नंबर 9, इसमें है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं रैखिक युग्म। ठीक है ना, रैखिक युग्म वो युग्म होते हैं या वो पेयर होते हैं जो एक स्ट्रेट लाइन पर बनते हैं। ठीक है, जैसे आप देखो ये स्ट्रेट लाइन है AOB। ठीक है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है AOB, इस पर ये दो एंगल आपके बन रहे हैं। ठीक है ना, अब दो एंगल आपस में बन रहे हैं तो ये फ्रेंड्स आपके कैसे होंगे, लीनियर पेयर होंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। ठीक है, वैसे हम देखें तो ये एंगल इस एंगल का क्या है, एडजेसेंट है। ठीक है ना, अभी मैंने बताया आसन्न कोण जो एक ही साइड को टच करते हैं, ये एडजेसेंट है, और उसके साथ साथ कैसा है, लीनियर पेयर है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइन है फ्रेंड्स वो कैसी है, स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर कोई स्ट्रेट लाइन नहीं थी, इस वजह से इसको हम रेखिक युग्म नहीं कहेंगे। ठीक है ना, बट इसको हम लीनियर पेयर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है और इनमें इन दोनों एंगल को हम एडिशनल एंगल भी कहेंगे, क्योंकि ये दोनों आपस में एक ही साइड को टच कर रहे हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए, जब भी दो एडिशनल एंगल होते हैं तो मैंने अभी आपको समझाया था
कि ये दो जो एंगल होता है फ्रेंड्स ये 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो जब ये 180 डिग्री का होता है तो अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे, ठीक है ना, जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो इनका सम हमेशा 180 डिग्री रहेगा। तो यही प्रॉपर्टी होती है फ्रेंड्स लीनियर पेयर की, ठीक है ना। याद रखना है लीनियर पेयर में हमेशा जो एंगल आपके लीनियर पेयर बनाएंगे हमेशा उन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, या फिर हम बोल सकते हैं वो दोनों एंगल आपस में कैसे एंगल होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि लीनियर पेयर पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। क्लियर हुआ यहाँ तक। तो ये टाइप्स ऑफ एंगल थे, ठीक है। अब एक कंडीशन ऑफ और इससे एक बार पूछी गई थी एएलपी में, तो इस कंडीशन से क्वेश्चन आया था इंजीनियर ड्राइंग में, ठीक है। तो एक बार मैं आपको इस कंडीशन को फिर से समझा देता हूँ, जिससे सारे के सारे पॉइंट आपके दिमाग में रिव्यू हो जाएं और इनको आप कभी भूलो ना, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले इस फिगर को समझिए क्या है। इसमें ये दो लाइन है, एक लाइन ये एल है और दूसरी लाइन मैंने ये एम खींची है। कंडीशन ये है कि जो एल है ये पैरेलल होगी एम के, ठीक है, तभी ये सारे के सारे नियम आपके इसमें लगेंगे, ठीक है। अगर ये एल एम के पैरेलल होगी या एल एम के समांतर होगी और एक तीसरी रेखा इन दोनों रेखाओं को अगर काट रही है तो यहाँ पर इतनी प्रॉपर्टीज आपकी लगती हैं। वो कौन सी होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ठीक है। तो देखते हैं एक एक करके हम इन सबको। जैसे पहली प्रॉपर्टी है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, हिंदी में कहेंगे इसको संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण। तो करस्पॉन्डिंग एंगल फ्रेंड्स कौन से एंगल को कहा जाता है, जैसे देखो ये दो लाइन पैरेलल थी, इनको एक ये तीसरी लाइन काट रही थी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स याद रखना है करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से एंगल होते हैं, जब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल फ्रेंड्स आपस में कैसे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। यानी एक ऊपर वाला और दूसरा नीचे वाला, अंदर वाला, ठीक है, एक बाहर वाला एक अंदर वाला, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। और ये एंगल हमेशा फ्रेंड्स कैसे होंगे, तो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पर 1 और 5 आपस में बराबर है, क्योंकि देखो ये बाहर वाला है और एक कौन सा है, अंदर वाला। तो ये एंगल हमेशा किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। ऐसे इधर ये एंगल किसके बराबर होगा, इसके बराबर। ऐसे नीचे भी कर सकते हो, ये 7 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर, और ये 8 किसके बराबर हो जाएगा, 4 के बराबर। वो सारे के सारे ये सारे के सारे एंगल आपके कैसे एंगल होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल या संगत कोण, ठीक है। तो ये जब भी आपकी ऐसी कंडीशन बन जाए तो वहां पर आप इस एंगल को इस एंगल के बराबर कर सकते हो, किस प्रॉपर्टी के जरिए, करस्पॉन्डिंग एंगल या फिर संगत कोण के जरिए। क्लियर हुआ यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट इसमें जो प्रॉपर्टी लगती है वो लगती है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं कि जब दो रेखाएं आपस में काट रही होती हैं फ्रेंड्स, तो एक के अपोजिट एक एंगल होता है। जैसे इसके अपोजिट ये एंगल बन रहा है तो ये दोनों एंगल फ्रेंड्स आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल या सम्मुख कोण, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि कौन से सम्मुख कोण है, तो देखो एक के अपोजिट कौन है, 3, 2 के अपोजिट कौन है, 4, 5 के अपोजिट कौन है, 7, 6 के अपोजिट कौन है, 8। तो ये सारे के सारे कैसे हुए आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल या फिर सम्मुख कोण, जिसकी वजह से ये आपस में बराबर है। क्लियर हुआ। तो दो प्रॉपर्टी देख ली आपने, करस्पॉन्डिंग एंगल और वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दोनों आपस में एंगल कैसे बराबर होते हैं वो मैंने फिगर बना के आपको समझा दी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है आपकी अल्टरनेट एंगल, जिसे बोला जाता है एकांतर कोण, ठीक है ना। अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण को समझने का सिंपल सा तरीका है, देखो जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और वहां पर जेड बन रहा हो, ठीक है ना, आपके टीचर ने आपको 10th में पढ़ाया भी होगा कि अल्टरनेट एंगल में क्या बनता है, जेड। जब ये दोनों लाइन फ्रेंड्स, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो और उसमें क्या बन रहा हो, जेड बन रहा हो, ठीक है, तो आपका जो ये वाला एंगल होता है फ्रेंड्स, ये हमेशा इस एंगल के बराबर होता है, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्लियर हुआ। अब अल्टरनेट एंगल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, मैंने शॉर्ट में लिखा है, अच्छे से देख लेना, इसे बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसे बोलेंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, ठीक है। अंतः एकांतर कोण का मतलब इसे इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। क्यों बोलेंगे, क्योंकि देखो ये अंदर वाले एंगल है, ठीक है, ये एंगल कैसे अंदर वाले, तो इन्हें कैसे बोलेंगे, इंटीरियर एंगल। जब ये एंगल फ्रेंड्स बाहर वाले होते हैं, ये वाले एंगल बराबर होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। जैसे अगर हम बात करें इसमें, तो देखो 3 और 5, जैसे ये 3 है, ये 5 के बराबर है, ये 4, ये 6 के बराबर है, किससे, इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये अंदर वाले एंगल है। बाहर वाले देखो 1 किसके बराबर है, 7 के बराबर, तो ये किससे है, एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, ठीक है ना। तो एकांतर कोण आपको समझ में आ गए, सिंपल सा, जहाँ पर जेड बन रहा हो वहाँ पर ये एंगल आपके बनते हैं, तो ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि जैसे मान लो एक लाइन ये है
और एक लाइन ये है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है ना, बिना पैरेलल हुए आप ये प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते हो। और तीसरी लाइन अगर काट रही है फ्रेंड, तो ये बाहर के ये जो दोनों एंगल है, इन दोनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा और आपको ये प्रॉपर्टी याद होगी तो आप 1 सेकंड में उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है इन्हें। अब इधर भी होगा तो ऐसा नहीं है इधर भी, इधर नहीं होगा, इधर भी होगा। इस एंगल का सम हमेशा इस एंगल के सम, इन दोनों एंगल का जो सम होगा वो हमेशा 180 डिग्री होगा। जैसे अगर हम इस फिगर में बात करें तो एंगल 1 और +8 इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 2 और 7 हमेशा कितना होगा, 180 डिग्री। क्लियर हुआ। ऐसे ही 3 और 6 180 डिग्री, 4 और 5 180 डिग्री। इन सभी एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए एक 2 पॉइंट और हैं, इनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर शॉर्ट में लिखा है, अच्छे से समझना इनको। क्या कह रहे हैं 2 पॉइंट, देखिए 2 लाइन अगर पैरेलल है, ये लाइन दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगर ये दोनों की लाइन आपस में पैरेलल है तो ये जो एंगल है, जो अंदर वाले एंगल है, इनके एंगल बाइसेक्टर को आप इस तरीके से मिलाओगे, ठीक है ना। जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो, तीसरी लाइन दोनों पैरेलल लाइन को काट रही हो और अंदर की लाइन की जो अंदर एंगल बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल है, उनके बाइसेक्टर करके आप जब आप उनको मिलाओगे फ्रेंड्स, तो ये जो आकृति बनती है ये हमेशा आपकी आयत या फिर रेक्टेंगल बनेगी। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। वैसे इसे प्रूव करके दिखाते हैं, बट हम यहाँ पर हमें प्रूव करने से कोई मतलब नहीं, हमें सॉल्यूशन तो करना नहीं है, हमें बस आंसर चाहिए 4 ऑप्शन में से। तो बस आपको ये फिगर याद रखना है कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो, तीसरी लाइन काट रही हो, तो अंदर जो फिगर बनेगा वो आपका रेक्टेंगल बनेगा या आयत बनेगा, ठीक है। बिल्कुल सेम ऐसे ही ये है, जब 2 लाइन आपस में पैरेलल हो, यहाँ कंडीशन बस इतनी चेंज हो जाती है कि जो तीसरी लाइन मैंने बोला यहाँ काट रही हो, और इसमें क्या होता है कि ये तीसरी लाइन यहाँ पर कैसी हो फ्रेंड्स, ये लंब हो या परपेंडिकुलर काट रही हो, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलरली अगर इन दोनों लाइन को काट रही है, यानी इन दोनों लाइन पे अगर ये 90 डिग्री पे काट रही है फ्रेंड्स, तो फिर आप ये जो फिगर बनाओगे, ये फिगर हमेशा क्या बनेगा, वर्ग या फिर स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो दोनों में अंतर याद रखा। यहाँ पर ये जो लाइन काट रही है ये परपेंडिकुलर नहीं है, इस वजह से क्या बन रहा है, आयत बन रहा है। बट ये लाइन परपेंडिकुलर ही एकदम सीधी काट रही है इनको, तो यहाँ पर ये जो फिगर बनेगा वो क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे एंगल का जो पार्ट था वो हमने खत्म कर दिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जो मैंने 2D के आपके पॉलीगन थे, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल थे, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से बता दूं, जल्दी हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि इंजीनियर ड्राइंग का जो यूनिट फर्स्ट है वो हमने पूरी की पूरी कंप्लीट करा दी है। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एकदम तैयार कर लिए हैं और जल्दी हम उनको लाइव क्लास में सॉल्व कराने वाले हैं। उसका नोटिफिकेशन मैं आपको दे दूंगा कि मैं लाइव क्लास कब लूँगा, जल्दी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको टेलीग्राम पर सेंड करूँगा, तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप मान लो ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, आपको नहीं पता है कि यूनिट फर्स्ट कहाँ पर है, तो इस लिंक वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो इंजीनियर ड्राइंग की प्लेलिस्ट में जाना है आपको। सीक्वेंस में मैंने सारी क्लासेस डाल रखी हैं, क्लास 1 से लेकर 6 तक, आपका 1 से लेकर 7 तक आपका यूनिट फर्स्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसे आप देखिए और उस मैराथन को जरूर लीजिए जिसमें मैंने उस यूनिट से जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं उनको मैं वहाँ पर कराऊंगा, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी तो दोस्तों में भी शेयर कर देना इसको। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।